इसके बाद आप नया फीचर हमने ऐड किया है जिसमें है एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इन्वेंट्री के नीचे आपका टैब है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जब एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे आपके पास डेली वर्कबुक, ठीक है, कैटेगरीज, रिकरिंग पेमेंट एंड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैटेगरीज में जाना है। ठीक है, कैटेगरीज में जाकर यहाँ पे आपने जो आपके यूनिट के फैक्ट्री के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, ठीक है, वो आपने उनकी कैटेगरीज ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ पहले मैंने ऐड की हुई हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके बिल की प्रॉपर कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद गेस्ट स्नैक्स, आपके पास कोई गेस्ट आ जाता है उसके लिए कुछ आप चीज़ें मंगवाते हैं। ठीक है, आपके पास इंटरनेट बिल, ठीक है, मेंटेनेंस कोई आ जाती है, आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम तो आती है वो आ जाती है, उस पर जो कोई आपका एक्सपेंस होता है डेली हम जिस डेट को भी, ठीक है, वो आपने कर लेना है। यहाँ कैसे आपने ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी का नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप इसकी सिलेक्ट करेंगे ये फिक्स्ड आपकी एक्सपेंस ओवरहेड है या वेरिएबल। इसमें फ़र्क ये आता है कि फिक्स्ड में ये होगा कि जैसे कि आपका इंटरनेट का बिल मंथली फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो आपने वो फिक्स सेलेक्ट करना है। अगर आपके कोई और मंथली आपका कोई जैसे कि आप कुछ यूनिट में आप होता है कि आपको अपनी मंथली फिक्स बजट होता है आपका खाने का या लोग आपको यूनिट पे कि कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड मंथली आपका एक्सपेंस हो उसको आपने फिक्स करके उसकी कैटेगरी सेव करनी है। और जो आपका वेरिएबल यानी जो आपका रैंडमली कोई भी खर्चा हो तो वो आपने उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट में आना है। ठीक है, यहाँ पे रिकरिंग वाला सब टैब है, यहाँ पे ऐड रिकरिंग एक्सपेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो अपनी कैटेगरीज बनाई है उनमें वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिनका आप मंथली बेस पे आपका फिक्स खर्चा होता ही होता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं रिकरिंग पेमेंट, यानी हर मंथ आपकी दोबारा हर दफ़ा पेमेंट होनी है। वो क्या है, आपका जी इंटरनेट बिल है जो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके जो और आपके खर्चे हैं वो अपनी कैटेगरी में ऐड कर लेने और यहाँ पे आके दोबारा आप उनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने मंथली बिल इंटरनेट बिल सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ जी 4,000 मेरा बिल आता है। ठीक है, इसको मैं कैसे पे करूँगा जी, कैश या बैंक, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें कि आप जी इंटरनेट का बिल है आपका या क्या है। ठीक है, ये आपने क्रिएट कर देना। अब यहाँ पे आपके रिकरिंग पेमेंट वाला सीन ऐड हो गया। ठीक है, अब दोबारा अपने डेली वर्क में आना है। यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है आपकी डेट। ठीक है, आपकी टू डे की डेट सेलेक्ट हो गई है, जो भी आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस डेट का आप एक्सपेंस इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं कहता हूँ जी कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, मेरा आज वाली 26 तारीख को, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जिसमें हमारा 500 का खर्चा आ गया, हमने पेमेंट कैश में की है। यहाँ पे आप कुछ भी जो है ना अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख लें अपनी जो है ना वो हिसाब से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप ऐड एक्सपेंस कर लेंगे। जब ऐड एक्सपेंस करेंगे नीचे आपके पास वो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे, ये यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे या कोई और डेट है तो उस डेट को आप करेंगे तो वो वाली डेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो डेट वाइज यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है रिपोर्ट्स में। ठीक है, रिपोर्ट्स में आप आएंगे तो इस रिपोर्ट्स में आपको सारा बता देगा जी कि डेली रिपोर्ट्स आपको बताएगा कि डेली का आपका क्या खर्चा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वीकली, मंथली, लास्ट ईयर आपका क्या खर्चा है, तो आपको प्रॉपर जो है ना वो डिटेल में बता देगा। ठीक है, जैसे कि मंथली अगर मैं निकालता हूँ तो बता देगा जी इस मंथ आपके यूनिट पे इतने एक्सपेंसिव हुए हैं और एवरेज डेली एक्सपेंस कितना आपका बन रहा है, जो टोटल आपके एवरेज मंथली बने हैं उसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा कि पर डे आपका ऑन एवरेज इतना खर्चा हो रहा है। तो नीचे आपको डिटेल में बता देगा कि डेली उस डेट आपने सेलेक्ट की है उस डेट के हिसाब से आपको नीचे शो करवा देगा कि ये आपके खर्चे हुए हैं। उसके बाद न्यू फीचर अगला नेक्स्ट ये है कि फाइनेंशियल टैब में अगर आप दोबारा आते हैं, यहाँ पे एक नया टैब आपको नजर आएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको इस प्रॉफिटेबिलिटी में आपको पर ऑर्डर का जो है ना वो शो करवा रहा था। ठीक है, पर ऑर्डर का आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मंथली बताएगा यदि टोटल मिक्स करके सारा कि मंथली आपका पैसा कितना आया और मंथली आपका प्रॉफिट कितना हुआ और मंथली आपका एक्सपेंस कितना हुआ। अब एक्सपेंस में क्या ये इंक्लूड कर रहा है, आपका टोटल रेवेन्यू, यानी आपके इस महीने का कितने आपके पास पैसे आए। आप इस महीने के अब जितने आपने ऑर्डर बनाए उन ऑर्डर बनाने में टोटल आपका मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई, उसमें जिस इस महीने में आपका आपका लेबर का टोटल खर्चा कितना आया, शिपिंग का टोटल खर्चा आपका कितना आया। ठीक है, फिक्स सैलरी जो आपने रखे हुए हैं उनका मंथली सैलरी सारी मिला के इस मंथ की कितनी बनी और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आपके इस मंथ के कितने आए, और नीचे आपको ये बराबर बता देगा जी प्रॉफिट एंड लॉस
आपका टोटल इतना प्रॉफिट हुआ। अगर लास्ट में होगा तो ये आपको नया जो है ना वो माइनस क्या कहते हैं रेड में शो करवाएगा कि आपका नुकसान है इतना। अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है इतना आपका प्रॉफिट हुआ है इस मंथ में। नीचे आपको चार्ट बता देगा, ठीक है, 6 मंथ ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद दूसरा ये कि दोबारा अगर आप एक्सपेंसेस पे जाते हैं तो यहाँ पे रिकवरिंग पे जाते हैं, तो यहाँ मैंने आपको इंटरनेट बिल ऐड करवाया था जो कि आपकी सेम अमाउंट मंथली जानी है। तो इसको आपने कैसे जो है ना एक्सपेंसेस में शो करवाना है। आप ज़ाहिर बात, आपका जो बिल होता है वो एग्जैक्ट सेम डेट को नहीं आता, ठीक है, कुछ डेज आगे पीछे होते हैं। तो जिस डेट को आप अपना बिल जो है सबमिट करवाएं उस डेट को आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आएँ, और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है आइकन, यहाँ पे आप जनरेट टुडे पे यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका ये वाला जो बिल है आपकी डेली वर्कबुक में शामिल कर देगा, ठीक है, कि आपका ये बिल आपने सिस्टम में एंटर कर दिया। यही एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस आपका दोबारा फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो उसी मंथ के यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस में वो भी आपका 500 के साथ 4000 वो ऐड हो गया, ठीक है। और दूसरी मेन बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आपको दिस मंथ का फिल्टर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है इसको लास्ट मंथ पे रख के आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस देखना है प्रॉपरली, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, लास्ट मंथ का सिलेक्ट करके आपने ये सिलेक्ट करना है। ये क्यों करना है, वो ये है कि दिस मंथ अगर आप रखेंगे तो इसमें ज़ाहिर बात है कि आप कि कुछ ऑर्डर्स जो है ना वो प्रोसेस में होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आपने कारीगरों को जो है पर पीस के हिसाब से कुछ को अपने पैसे दिए होंगे, कुछ का काम चल रहा होगा, कुछ को नहीं दिए होंगे। उसके बाद कुछ की सैलरीज आपने दी होंगी, कुछ की अभी देने वाली होंगी, ठीक है। तो इस तरह कुछ के आपने ऑर्डर शिप कर दिए होंगे, डिस्पैच कर दिए होंगे, कुछ के नहीं किए होंगे। तो इस तरह ये है कि जो करंट मंथ दिस मंथ वाला डाटा ये आपको एक्यूरेट शो नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ ऑर्डर चल रहे हैं, कुछ आपके पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उस लिहाज से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आप लास्ट मंथ अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीछे वाले मंथ का जो आपका सारा का सारा आपने सैलरीज दी हैं, बिल जमा करवाए हैं, आपके जो पिछले मंथ के एक्सपेंसेस हुए हैं, पिछले मंथ में जितना पैसा आया है, पिछले मंथ में जितने आपने ऑर्डर कंप्लीट करके सेंड कर दिए, तो वो आपको प्रॉपर कैलकुलेटेड डाटा शो करवाएगा, ठीक है। दिस मंथ में आपको ये है कि वो ज़ाहिर बात है अभी आपकी कैलकुलेशन चल रही है, पीछे आप अभी इनपुट्स डाल रहे हैं, कुछ ऑर्डर इन प्रोसेस में है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।